टारगेट स्कोर कितना होना चाहिए, एग्जाम का लेवल कैसा आएगा, तो ड्रेस कोड आपका क्या रहेगा, ये चीज में आपकी को अटेम्प्ट कैसे करना है पेपर को। सबसे बड़ी बात, आप यहाँ पे फिक्स्ड स्पेस आपके पास में होगा तो बहुत बड़ा आंसर भी नहीं लिख सकते और बहुत छोटा आंसर भी नहीं लिख सकते। ऑब्जेक्टिव में लगाना चाहे तो कैसे लगाएंगे, डिस्क्रिप्टिव। नमस्कार दोस्तों, अगर आप एमआरएस टायर 2 यानी मुख्य परीक्षा देने जा रहे हैं किसी भी पोस्ट से, आप सबके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अपन बात करेंगे दोस्तों आपके टायर 2 एग्जामिनेशन में आपको कुछ बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे और साथ ही में आपने एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड कर लिया होगा तो आपके कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है उनको लेकर भी बात करेंगे। एग्जामिनेशन में क्या लेकर जाना है, क्या नहीं लेकर जाना है, किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है और साथ ही में आपके पेपर आपको कैसा देखने को मिलेगा, आपको एग्जामिनेशन में अटेम्प्ट कैसे करना है, रिस्क मैनेजमेंट को लेकर अपन बात करेंगे और साथ में डिस्क्रिप्टिव के पेपर को लेकर बात करेंगे, आंसर के लिए जो स्पेस है उसके लेकर बात करेंगे और साथ में वर्ड लिमिट अब आपकी कितनी होनी चाहिए और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा एग्जाम लेवल और आपके टारगेट स्कोर की बात करेंगे। ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव कंप्लीट, ऑल डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एग्जाम से पहले आपके लिए सबसे सटीक जानकारी, सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूं आपका पेपर कैसा आएगा एग्जामिनेशन में। तो देखिए, अगर आप पोस्टल वार्डन जैसे लेब अटेंडेंट, टीजीटी, प्रिंसिपल, स्टाफ नर्स, इन सब पोस्ट पे तैयारी कर रहे हो तो आपको एक्जैक्टली हूबहू रियल पैटर्न पे आपको 5-5 पेपर विद्यापीठ जॉब प्रेप एप्लीकेशन पे देखने को मिल जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ 215 में कंप्लीट आंसर सीट के साथ में कूपन कोड केआरपीएल लगाना है। आपको मैं बताना चाहूंगा, हालांकि अब ईएमआरएस की तरफ से कंफर्म हुआ है कि आपके वहां पे जो आंसर सीट आएगी वो रूल्ड आएगी, ठीक है, और हमने इसी पैटर्न पे आपको पहले से ही सारे के सारे पेपर दे दिए हैं, ठीक है। तो आप अभी जाइए, अच्छे तरीके से अपनी प्रैक्टिस कीजिए। लास्ट टाइम में अगर आप पोस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, तो सबसे पहले चाहे 2 दिन बचे हैं, चाहे 1 दिन बचा है, चाहे 4 दिन बचा है, मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं, आपको जो 500 डिस्क्रिप्टिव के क्वेश्चन दिए ना, मोस्टली कैंडिडेट लास्ट टाइम में हमारे पास ऐड हुए हैं। मैक्सिमम कैंडिडेट 2100 ऑब्जेक्टिव के 5 आपको फुल पेपर और कंप्लीट नोट्स, हालांकि नोट्स पढ़ने का टाइम नहीं है, रिवीजन कर सकते हो, बल्कि आपको 500 जो डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव के और 5 जो पेपर है ये एग्जाम से पहले देना मस्ट है अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो। इस टाइम में बहुत ही कम प्राइस में आपको मिल जाएंगे। वहां पे ऐप में आपको 550 प्राइस दिख रही होगी, लेकिन 550 नहीं है, आपको कूपन कोड केआरपीएल लगाना है, यानी आपको 494 रुपए में ये मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आपके पास मान लीजिए अगर फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, आपको नाम मात्र प्राइस में भी ये जो बेच है वो देखने को मिल जाएगा। एक बार आप कांटेक्ट करें। अब मैं आपको बताना चाहूंगा आपका एग्जामिनेशन 22 से 25 मार्च को है दोस्तों। एग्जाम डिटेल्स को लेकर सबसे पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, आपको एग्जाम में दोस्तों 3 घंटे का आपका एग्जामिनेशन है और आपको जो शिफ्ट वगैरह सब आपको पता चली गया होगा एडमिट कार्ड में, तो आपको बताना चाहूंगा आपको 2 घंटे पहले आपके सेंटर पे पहुंचना है और ये सारी चीजें मैंने आपको एडमिट कार्ड से पहले ही बता दी थी कि आपका शिफ्ट की टाइमिंग क्या रहेगी, क्या कुछ, ये सारी चीजें हम जो है पहले डिस्कस कर चुके थे, लेकिन अभी फाइनली आपकी ऑफिशियली भी चीजें आ गई है। अब देखिए, आपको बॉल पेन आपको जो है वो वहां पे यूज करना है, ब्लू और ब्लैक पेन आप जो है दोस्तों यूज कर सकते हो, यानी ब्लू पेन से आप आंसर्स लिखोगे और ब्लैक पेन से आप दोस्तों अगर कोई फ्लो चार्ट वगैरह है उसको जो है वो आप बनाओगे, ठीक है। अब हम बात करें, आपके पास में ओरिजिनल आईडी कार्ड यानी आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, एक ओरिजिनल आईडी रखनी है आपको दोस्तों। एडमिट कार्ड क्लियर रखना है, यानी क्लियर एडमिट कार्ड की कॉपी आपको रखनी है, चाहे ब्लैक एंड व्हाइट हो चाहे रंगीन हो, जो भी हो। आपको अपनी एक फोटो दोस्तों अपने साथ में ले जानी है, बस इतना ही आइटम अपने साथ में आप लेके जा सकते हो। इसी के साथ में आपको बताना चाहूंगा पेपर कैसा आएगा। अब देख लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपका पेपर आपको कैसे देखने को मिलेगा। तो देखिए, आपके सामने अगर हम ऑब्जेक्टिव पेपर की बात करें तो आपको दोस्तों एमसीक्यूज की सीट मिलेगी और आपको एक ओमार सीट मिलेगी। टोटल 40 क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव के, 40 मार्क्स के होंगे और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग 1/3 होगी। यहाँ पे क्या हम तुक्के लगा सकते हैं क्या? अगर हम गेज आंसर ऑब्जेक्टिव में लगाना चाहे तो कैसे लगाएंगे, डिस्क्रिप्टिव में अगर हमें तुक्का लगाना हो तो कैसे लगाएं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। यहीं पे रिस्क मैनेजमेंट की बात आती है, क्योंकि यहाँ से आपका फ्यूचर डिसाइड होगा दोस्तों। तो यहाँ पे आप ऐसे तो है नहीं कि आप कुछ भी करके आ जाओगे, और यहाँ पे सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जो आ रहा है उतना ही करना है, तुक्कों के चक्कर में मत पड़ना, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और अगर आपको मान लीजिए मार्क्स कम बन रहे हैं और आप लगाना चाहते हो गेज आंसर, तो आपको एक काम करना है। देखिए, आपके एग्जाम में 4 ऑप्शन होंगे, ठीक है। आपको करना क्या है, उनमें से 2 ऑप्शन को 100% टर्मिनेट कर दीजिए, यानी कि ये 2 आंसर तो 100% नहीं होंगे और बाकी जो बचे 2 आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहे हैं, आपका ये 100% श्योर हो कि इन्हीं 2 में से कोई एक आंसर है। और ऐसे आपके पास अगर 3-4 क्वेश्चन है तो आप उन 2-3 क्वेश्चन में ये जो इन दोनों में से कोई एक चूज कर सकते हो। ये आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा गेज आंसर अगर आपको लगाना है। बाकी 3 ऑप्शन में डाउट हो, 4 ऑप्शन में डाउट हो, किसी में भी आपको गेज आंसर नहीं लगाना है, ठीक है। तो ये आपका थोड़ा सा मैंने गेज आंसर का बता दिया, क्योंकि हर एक कैंडिडेट गेज आंसर लगाएगा ही लगाएगा, ठीक है। हालांकि कुछ 90% तक कैंडिडेट लगाएंगे, क्योंकि लास्ट टाइम में ऐसा ही होता है, अगर आप बॉर्डर पे हो तो आपको थोड़ा बहुत कुछ करना भी पड़ता है। अब हम बात करें आपके यहाँ पे दोस्तों नेगेटिव मार्किंग की, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, सबसे ज्यादा हाई नेगेटिव मार्किंग है, ध्यान रखना। तो गेज आंसर के चक्कर में ज्यादा मत पड़ना। और यहाँ पे अगर मैं आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर का बताऊं तो यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सारे के सारे प्रश्न आपको अटेम्प्ट करने हैं, जितने क्वेश्चन है सारे लिख के आने हैं। अब कैसे लिख के आने हैं इसको लेकर बात करें तो देखिए, आपको पेपर कैसा मिलेगा। सबसे पहले तो देखिए, आपको क्वेश्चन कम आंसर सीट देखने को मिलेगी,
होगी। यानी दोस्तों आपको यहाँ पे स्क्रीन पे भी आपके पेपर चल रहा होगा, ऐसा ही पेपर आएगा जो कि विद्यापीठ पे आपको देखने को मिल जाएगा। कूपन कोड केआरपीएल लगाना है। लास्ट टाइम में 5 पेपर तो सब दे लो। बाकी चाहे हॉस्टल वार्डन की बात करें तो स्पेशली वो डिस्क्रिप्टिव ऑब्जेक्टिव के जो क्वेश्चंस है रट दीजिए एक बार में। आपका इससे बाहर पेपर जाने ही नहीं वाले हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पे आप देख लीजिए। आपके यहाँ पे जैसे कोई क्वेश्चन लिखा होगा तो उसके नीचे आपके यहाँ पे लाइन दी होगी, ठीक है, यानी रोल्ड कॉपी होगी, ब्लैंक कॉपी नहीं होगी आपके। तो इसी में आपको आंसर लिखना है, ठीक है। अब हम बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे कि क्वेश्चन आपके ऊपर दिया होगा, आंसर आपको नीचे लिखना है और फिक्स्ड स्पेस आपको देखने को मिलेगा। और 15 क्वेश्चन होंगे 60 मार्क्स के। पहले देख लीजिए, आपको शॉर्ट में आंसर लिखना पड़ेगा, आपको परफेक्ट आंसर लिखना पड़ेगा। इस चीज को आप ध्यान में रखें, क्योंकि यहाँ पे आपके अगर मान लीजिए फिक्स्ड स्पेस नहीं होता तो आप बड़ा आंसर भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे अब आपको परफेक्ट वर्ड्स के अनुसार बहुत ज्यादा भी आपको स्पेस नहीं देखने को मिलेगा। ध्यान रखना, हर एक क्वेश्चन में फिक्स्ड स्पेस आपके पास में होगा तो बहुत बड़ा आंसर भी नहीं लिख सकते और बहुत छोटा आंसर भी नहीं लिख सकते। मतलब जितनी लाइंस आपको दी गई है उसी में आपको आंसर लिखना है। तो ये स्ट्रेटेजी आप ध्यान में रखें कि आपको उस टाइम में उतने स्पेस में कंप्लीट आप जो चीजें पूछी गई है वो आपकी कवर होनी चाहिए। अब आपको बताऊंगा कुछ बड़ी मिस्टेक जो कि आपके डिस्क्रिप्टिव के पेपर में आप करने वाले हो। देखिए, लिमिटेड स्पेस है तो आपको यहाँ पे शॉर्ट में एग्जैक्ट आपको आंसर देना है, जिसमें आप कंप्लीटली तरीके से आंसर लिखोगे। टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो आपको 8 से 9 मिनट एक प्रश्न करने के लिए मिलेगी, जो कि आपके लिए सफिशिएंट है। ध्यान में रखें, बहुत बड़ा उत्तर लिखने की जरूरत नहीं है, जो कि हमें अब जो है वो बता दिया गया है कि आपको यहाँ पे फिक्स्ड स्पेस मिलेगा तो उसके अकॉर्डिंग आपको सही तरीके से चीजें लिखनी है। डिस्क्रिप्टिव पेपर को आप साथ में नहीं ला सकते, ओनली एमसीक्यू के पेपर को ला सकते हो, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव वाला तो आप जमा करवा दोगे। अब आपको अटेम्प्ट कैसे करना है पेपर को, सबसे बड़ी बात आप यहाँ पे देख लीजिए। ऑब्जेक्टिव का पेपर आपको सबसे पहले करना है, लगभग 35 मिनट आपके लगेंगे। और सबसे पहले आप आंसर्स को रीड करना एक बार ब्रीफली, उसके बाद में आप सीरीज से सोल्व करना शुरू करना और उसी के साथ साथ में आप ओमार फिल कर देना। अगर सीरीज से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उसको एक बार टिक लगा दीजिए, उसको लास्ट के 5 मिनट में आप देख लेना। डिस्क्रिप्टिव की बात करें तो सबसे पहले 5 मिनट में आपको पूरे प्रश्न रीड करने हैं एक साथ, उसके बाद में आप सीरीज से क्वेश्चंस को आंसर लिखना शुरू करोगे। अगर कोई क्वेश्चन बीच में नहीं आ रहा तो उसको एक बार आप छोड़ सकते हो, उसको लास्ट में कर देना, ठीक है जी। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, कंप्लीट डिस्क्रिप्टिव के पेपर में 120 से 125 मिनट आपको लगाने हैं, यानी एक क्वेश्चन को करने के लिए 8 मिनट आपको देखने को मिलेंगे। अब मैं आपको बताऊं थर्ड नंबर में, तो लास्ट के 15-20 मिनट में आपको कंप्लीट पेपर को रिव्यू भी करना है। और ये सारी चीजें आप तब कर पाओगे, इतना बढ़िया तरीके से टाइम का मैनेजमेंट तभी होगा जब आप विद्यापीठ के जो पेपर्स है वो एक बार चेक कर लोगे। और आपको बताना चाहूंगा, अभी बड़ी छूट मिल रही है लास्ट टाइम में, ओनली फॉर बहुत ही कम प्राइस में केआरपीएल कूपन कोड लगाना है। ड्रेस कोड आपका क्या रहेगा ये चीज मैं आपकी क्लियर कर देता हूं। तो देखिए, सिंपल कपड़े पहन के जा सकते हो भाई, ठीक है। कोई भी प्रिंटेड वगैरह या फिर कोई आपके इलेक्ट्रॉनिक या फिर वॉच या फिर कोई भी ऐसा आइटम नहीं होना चाहिए, या फिर आपके यहाँ पे मेटल की कोई भी वस्तु जैसे बड़े बटन वगैरह है ये भी नहीं होने चाहिए। बाकी हाथ में, नाक में, कहीं पे भी कोई भी आभूषण नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बाकी आप नॉर्मल कपड़े पहन के जाओ। अल्लाह भी मतलब जो है वो फुल बाजू या हाफ बाजू कोई भी शर्ट पहन सकते हो, या फिर लव टी शर्ट पहन सकते हो, या फिर आप यहाँ पे अगर हम लड़कियों की बात करें तो नॉर्मली कपड़े अपने पहन के जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी में आपको बताना चाहूँ तो देखिए, टारगेट स्कोर कितना होना चाहिए, एग्जाम का लेवल कैसा आएगा, तो आप देख लीजिए यहाँ पे 70 नंबर का आपका यहाँ पे टारगेट होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। 70 नंबर से कम का टारगेट ना रखें। डिस्क्रिप्टिव में जो आपके टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए 40 नंबर का। और इसका लेवल भी आपको यहाँ पे ठीक ठाक यानी कि मॉडरेट लेवल आपको देखने को मिलेगा। जीके का अगर किसी के प्रश्न आएंगे तो वो थोड़ी अच्छे लेवल के भी देखने को मिलेंगे। कुल मिला के मॉडरेट टू टॉप लेवल का डिस्क्रिप्टिव आने वाला है। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इसमें आपका टारगेट 30 मार्क्स का होना चाहिए। और इसी के साथ में यहाँ पे आपका लेवल जो है दोस्तों मॉडरेट टू टफ की तरफ जा सकता है। बाकी आप जो है वो अपना बेस्ट तरीके से, बेस्ट टारगेटेड तरीके से आप जो है वो यहाँ पे अपनी एग्जामिनेशन को जो है वो देके आना। मेरी बेस्ट विशेष आप सबके साथ में है, आप सबका सिलेक्शन हो जाए, मैं यही बजरंगबली से प्रार्थना करता हूँ आप सबके लिए।